नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे आपके लिटरल्स एंड सी। तो दोस्तों यहाँ पे लिटरल्स होते क्या है, पहली चीज आप लोग ये जान लो। लिटरल्स का जो मतलब होता है ना, ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की जो वैल्यू जो असाइंड होती है, मतलब जो दी जाती है ना। कांस्टेंट क्या होता है आप बताओ। कांस्टेंट हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था। कोई भी एक नंबर जो जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 हम बोल देते हैं, तो ये बोलते हैं ना कि ए इज इक्वल टू 10 इज अ कांस्टेंट। समझ रहे बात को, बात समझो। यहाँ बात ना थोड़ी समझने वाली है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। वो बोलते हैं कि यार कांस्टेंट का मतलब भी होता है कि एक चीज़ फिक्स वैल्यू, और लिटरल्स का भी बोलते हैं कि जो उसकी वैल्यू होती है उसी को बोला जाता है। तो दोस्तों ध्यान दो इस चीज़ को, यही चीज़ तो गड़बड़ी जो आप लोग कर देते हो एग्जाम्स में, और आपको समझ में भी नहीं आती, पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो देखो दोस्तों, देखो आपको भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग लेट करो, जैसे कि एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें लिखते हो ना, लेट ए इज द, ठीक है, ए इज द मतलब ए इज दिस नंबर, ठीक है। मान लो आपने लेट कर लो, लेट ए, ठीक है, लेट कर लिया ए। क्या बोला जाएगा, ए क्या है, यहाँ पे बोलेंगे हम क्या है, ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वेरिएबल है। कैसे, यहाँ पे हम ए की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। आप लोग सॉल्व करोगे आगे आके क्वेश्चंस को, जो आपके मैथ्स का क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसे सॉल्व करोगे, आपने ए ले रखा है, उसको लेट कर लिया उस चीज़ को ए, तो आगे जाके सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कुछ भी 10 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या है मैं आपको बता दूं, मेरा कहने का जो मतलब है साफ साफ ये है कि 3 पॉइंट समझाती हूँ 3 तरीके से। आपने लेट किया ए, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये वेरिएबल है। अगली चीज आती है कि ए इज इक्वल टू 10, आपका कहते हो ये चीज़ कांस्टेंट है। तो अब बात आती है कि तीसरी चीज़ कहाँ से आ गई, लिटरल्स। तो दोस्तों है समझो, आप लोग ना इसको और इसको दोनों को ही मिला के बोलते हो कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट होता है कि इस चीज़ की वैल्यू हमने कह दी ये है, इस चीज़ की वैल्यू ये कह दी मैंने, और तब मैं उसे कहती हूँ कि ये कांस्टेंट नंबर है। समझ रहे बात को। अब इसके बाद हम चलें तो आगे देखें, तो लिटरल्स वो होता है जो वैल्यू इस चीज़ को दी है ना हमने, जो वैल्यू हमने 10 दे दी है, इस 10 को कहते हैं लिटरल्स। जो वैल्यू मिली है किसको, इस वेरिएबल को जो वैल्यू मिली है उसे कहते हैं लिटरल्स। इन दोनों को मिला के कांस्टेंट वैल्यू हमने फिक्स कर दी। ठीक है, ये क्या, ए की वैल्यू जो है 10 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, वो फिक्स हो गया कांस्टेंट नंबर। लिटरल्स होता है जो वैल्यू मिली उसको, उसको कहते हैं लिटरल्स। समझ रहे बात को, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन में जो है मैंने ऑलरेडी इसको राइट डाउन कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें प्रॉपर डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ जस्ट सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिस आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइंड टू द कांस्टेंट वेरिएबल। इट रिप्रेजेंट द अपने फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इट ऑल्सो कंटेन मेमोरी बट डस नॉट हैव रेफरेंस एज अ वेरिएबल। समझ रहे बात को, हम इसे रेफरेंस बोला जाए किसी के और तरीके से ये चीज़ नहीं असाइन कर सकते। समझ रहे बात को। इट ऑल्सो कंटेन्स मेमोरी, इसमें भी मेमोरी जो है आपकी कंटेन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल देखा स्क्रीन पे, ठीक है, कांस्टेंट इन इज इक्वल टू 20, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको लिख रखा है तो आपको वही बता दूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट इंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, इस कांस्टेंट इंट का मतलब आता है कांस्टेंट जो है आपका इंटीजर। कांस्ट इंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट इंटीजर। समझ रहे बात को। और जो आपको 20 दिया गया है ना, ये 20 आपकी इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको अभी सबसे अच्छा एग्जांपल दिया कि आप लोगों ने ए की वैल्यू को 10 रखा, तो यही एग्जांपल इसका भी है। समझ रहे हो बात को, यही एग्जांपल मेरे समझाने का तरीका यही था। वो आपको इजी वे में मैंने इसलिए समझाया कि आप लोग नॉर्मली तरीके से जो अभी तक देखते आ रहे हो उसी समझोगे तो आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि ये होते हैं, ये बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, वो बड़े बड़े, तो आप लोग सोचोगे यार ये तो बहुत हार्ड है, आपसे नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए वो चीज़। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं लिटरल्स। कितने टाइप्स के होते हैं आपके लिटरल्स, जो है आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लिटरल्स ये टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप में आपका जो आता है इंटीजर, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग कितने तरीके से नंबर्स को डिनोट कर सकते हो, मतलब क्या क्या वैल्यू आप दे सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग को इसकी वैल्यू असाइन करनी है तो क्या दे सकते हो, या तो इंटीजर दोगे किसी की वैल्यू, या डेसिमल दे सकते हो,
है ना, मतलब कोई भी नंबर देना है आप लोग को। नंबर कितने तरीके से दे सकते हो, इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, डेसिमल मतलब पॉइंट में दे सकते हो, 4 पॉइंट समथिंग इस तरीके से, स्ट्रिंग में दे सकते हो, ठीक है, कोई लंबे लंबे वर्ड्स दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अनलिमिटेड सारे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो और आपको जो है यहाँ पे आप लोग फ्लोटिंग नंबर दे सकते हो, ठीक है, फ्लोट में है, एक फ्लोट में है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बता दूं तो इंटीजर में क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स आपको देना जरूरी है, ठीक है। इंटीजर में आपके आ गया जैसे कि 45 67 10 20 30 40, ये इंटीजर नंबर है, पॉइंट में नहीं आएंगे, माइनस में भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर है आपके। और डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में क्या क्या चीज़ आती है, 012 013 014, इस तरीके के आपके डेसिमल के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको और ये सॉरी टू से दैट ये आपके जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं लाइक दिस, कि आपको 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आता है कि ना, 0.14 0.12 0.13 इस तरीके से। डेसिमल नंबर तो आपको नॉर्मली पता ही है, ठीक है। और ऑक्टल नंबर से आपको पता है ऑक्टल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता दो आप लोग को, ये इंटीजर लिटरल्स को ना, इंटीजर के जो लिटरल्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं ना, तो इंटीजर लिटरल्स में आपके पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं देखो, पहली चीज इंटीजर में क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दिया, कि जैसे कि आपके इंटीजर नंबर कितने तरीके से होते हैं, आपके 45 42 46 इस तरीके का, 10 20। लेकिन यहाँ बात आएगी ना, यहाँ पे हम पॉइंट्स में नहीं रखेंगे कोई चीज़ को, ठीक है। इंटीजर में कोई चीज़ पॉइंट्स में नहीं रखी जाएगी, और कोई चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होगी, लंबे लंबे वर्ड्स नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, मतलब इस तरीके से। अब इंटीजर ये क्या है, पहला पार्ट में आपका आता है इंटीजर लिटरल्स, ठीक है। टाइप्स में आ गया पहला चीज इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स में आपका पहला आता है डेसिमल नंबर। अगर इसमें बोला जाए कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, इंटीजर लिटरल्स का डेसिमल नंबर किस तरीके से लिखोगे, आप लिख दोगे इसे मतलब 32 36, ठीक है। इट इज डिफाइंड रिप्रेजेंटिंग द डिजिट बिटवीन 0 to 9, ठीक है, इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। आप 0 to 9 के बीच में क्या है वर्ड्स लिखोगे, मतलब आप लोग जो 2 वैल्यूज असाइन कर रहे हो ना, इंटीजर की जो 2 वैल्यूज असाइन करोगे 1 2 3 4, तो आप लोग 0 से लेकर 9 तक ही जो है इसमें डाल सकते हो। मतलब कि 3 डिजिट नहीं हो सकता, 400 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, समझ रहे हैं बात को। इसलिए अगली बात करें तो आपके डेसिमल के बाद पॉइंट आता है आपका ऑक्टल का। ऑक्टल नंबर्स में आप लोग क्या लिख सकते हो, ऑक्टल में आप लोग लिख सकते हो 012, ठीक है, 0 लगाना आगे जरूरी है, 013 आपका। क्यों, ऑक्टल में अगर डालना है कोई वर्ड्स को, लेकिन इंटीजर मतलब दो ही डिजिट तक की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग ऑक्टल लिखना चाहते हैं तो ऑक्टल के लिए आप लोगों को 3 स्पेसेस को कवर करना पड़ता है, ऑक्टल के लिए 3 स्पेसेस को कवर करना पड़ता है। तो आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लगाना पड़ेगा, देन आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, 32 भी लिख सकते हो, 36 भी लिख सकते हो। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में 0 लगाना मस्ट फॉलो करना पड़ेगा इस चीज़ को। क्यों, क्योंकि इसमें 3 स्पेसिस को कवर करना पड़ता है, समझ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, जिसमें कि आपके जो है नंबर्स भी आते हैं और ABCD का इस्तेमाल भी होता है। आपने देखा है ना, जिससे मैं बोल दूँ F16, यह क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर मैं बोल दूँ कि इसको A21 इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दे दी, या इस तरीके से दे दी कि 2A1 है ना, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि O0X इस तरीके के आप लोग लिख दोगे, समझ रहे मतलब, क्योंकि और लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोग ये नहीं लिख सकते, F16 नहीं लिख सकते, क्योंकि F की अपनी एक वैल्यू होगी जो कि ऑलरेडी दे रखी है। A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, इस तरीके की इनके सबकी वैल्यूज प्रोवाइड हो रखे हैं, ठीक है, सारे अल्फ़ाबेट्स की। तो आप जैसे कि 0X ले सकते हो, ठीक है, 0A ले सकते हो, लेकिन आपको 0 लगाना ज़रूरी होगा स्टार्टिंग में। और आप बाद में अगर कोई लेटर ले रहे हो तो आपको ना तो आपको स्टार्टिंग में 0 लगाना जरूरी है, क्योंकि उनकी अपनी एक वैल्यू होगी। 0A लिखा है तो इज इक्वल टू, इसका मतलब है 011, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख सकते हो। अगले पॉइंट की बात करें तो अब आपके डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया और ऑक्टल हो गया। हम तीनों चीज को जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं इंटीजर लिटरल्स में। इंटीजर लिटरल जो है ना, इट रिप्रेजेंट ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू, समझ रहे हैं बात को। ये इंटीजर टाइप वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू नाइदर इन फ्रैक्शनल और नॉर इन किस में, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। सो यहाँ दोस्तों बात समझिए कि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कि ई जो आ जाता है ना ऊपर की फॉर्म में, ये नहीं आना चाहिए। और अगली चीज आपकी जो है कोई भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। अब इंटीजर की बात करें तो एक इंटीजर सफिक्स्ड
पोस्ट फिक्स सफिक्स इस तरीके आते हैं। तो इंटीजर वैल्यू मतलब मिडल में होती है, कोई ये नहीं कि पहले डालो फिक्स करो साइड में डालो, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपको मैं आगे बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। अभी मैं जो बात बता रही हूँ आप लोग को वो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम जानेंगे। लिटरल्स आपके 4 तरीके के होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। इंटीजर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। फ्लोटिंग में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। फ्लोटिंग हो गया आपके नंबर्स, और फ्लोटिंग के अलावा जो आपके थे पॉइंट्स, करेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग, इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिटरल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटीजर, करेक्टर और आपके फ्लोटिंग या स्ट्रिंग्स, ये 4 तरीके होते हैं जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इंटीजर, करेक्टर, ठीक है, करेक्टर आपके हो गया, और आपके फ्लोटिंग नंबर्स हो गया, और स्ट्रिंग। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, किसके लिए, लिटरल्स। मतलब जैसे कि अगर मैं a इज इक्वल टू 10 रख देती हूँ तो ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, इंटीजर लिटरल्स है। समझ रहे हो बात को। करेक्टर की बात करें तो करेक्टर मतलब क्या होता है, एक ही वर्ड आएगा, चाहे कैपिटल लिखो चाहे छोटा लिखो, एक ही आएगा। एक ही मतलब एक ही वर्ड आएगा, ABCD नहीं लिख सकती एक साथ में, समझ रहे हैं। तो करेक्टर मतलब एक ही वर्ड। तो जैसे मान लो मैं बड़े कैपिटल A की वैल्यू असाइन कर रही हूँ A से, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि मान लो कि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिखा है, मान लो कि क्लास, ठीक है, क्लास नहीं, मैं एग्जांपल छोटा सा लेती हूँ क्योंकि क्लास तो वहाँ पे अजीब सा हो जाएगा, मतलब वो फिर ऑलरेडी कंपाइल नहीं करेगा, उसको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको लिख दिया कि मार्क्स, ठीक है, मैंने वहाँ पे मार्क्स लिख के इस तरीके से उसकी वैल्यू असाइन की, और यहाँ पे मैंने करेक्टर दे दिया मार्क्स A, इस तरीके से मार्क्स A, मतलब हम ग्रेड दे रहे हैं मान लो उनको। तो मैंने क्या किया, ये क्या है, लिटरल्स। समझ रहे बात को आप लोग, जो है इस तरीके से जो है लिटरल्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। करेक्टर मार्क A, इस तरीके से आपने उसको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, तो A आप दोगे, ग्रेड B दोगे, C दोगे, इस तरीके से। तो ये करेक्टर में आता है। फ्लोट आपको पता है फ्लोटिंग नंबर्स किस तरीके के होते हैं। स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग मतलब कि ABCD, अगर ये पॉइंट आता है तो ऐसे लिखोगे, इस तरीके का आता है तो ये लिखोगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करने का तरीका होगा तो हम इसमें जो वैल्यू पहले ही दे देते हैं वो चीज़ ये बात की गई थी। ठीक है, इंटीजर में लिटरल्स में आपको बता दिए 4 तरीके के इंटीजर लिटरल्स होते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल एक तरीके की होते हैं, क्योंकि करेक्टर तो करेक्टर रहेगा, फ्लोट रहता है, स्ट्रिंग रहता है। बस आपको पता है कि इंटीजर कितने तरीके के होते हैं, नंबर कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। कुछ डाउट रह गया हो इसमें समझने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछो, और वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि मैं क्या चीज़ मैं आपको बेटर करके और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड ये जल्द से जल्द ही आप लोग बताएं, क्योंकि आगे भी आने वाली वीडियोज़ में और बेहतर सुधार हो सके इसलिए। ठीक है, नहीं तो अब वीडियोज़ बन जाएंगी, बाद में आप लोग बताओगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से स्टडी कर सको। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रही नोट्स की बात, अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड आपको क्या करना है, सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है आप लोग को ये C लैंग्वेज के सारे नोट्स लेने के लिए सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको पूरे के पूरे C के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगी, और ये आपको जो है टेलीग्राम का जो है ग्रुप भी ज्वाइन करने का आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको 29 रुपीज़ में भी है, 59 रुपीज़ में उससे ज़्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे, जो आपका अफोर्डेबल हो, आप लोग वो ले सकते हो। एंड आपको जो है उसके थ्रू आपको इन दोनों में से कुछ भी लेते हो, मंथली का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग को मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, देन आपको जो है PDF फाइल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग उससे मुझे जो है बस इसका स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि आप लोगों ने ले लिया है, और लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ज्वाइन कर सकूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।